नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 2 के छात्रों के लिए उनके सिलेबस से संबंधित आपदा और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन प्रस्तुत वीडियो में मैं आज आपदा और उसका प्रबंधन विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आपदा हम किसे कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मानव जीवन में या प्रकृति में जो हम रह रहे हैं, तो अचानक कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण या तो प्राकृतिक होते हैं या मानवीय हो सकते हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण या इन घटनाओं के कारण मानव जीवन पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे हमें काफ़ी हानियां होती है, जान माल की क्षति होती है। तो ये जो आपदाएं, जिसको इन सारी घटनाओं को जो हम आपदा कहते हैं, इन आपदाओं का हम किस तरह से प्रबंधन करें, कैसे हम प्रबंधन करें कि इन आपदाओं के आने के पश्चात भी कम से कम जान माल की क्षति हो और हमें कम से कम हानि पहुंचे। इस अध्याय में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। प्रकृति में बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जैसी आकस्मिक आपदा समय समय पर आती रहती है और इनके कारण जीवन और संपत्ति की बहुत हानि होती है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने और जहां तक संभव हो इन आपदाओं को कम से कम करने के उपाय और साधन खोजे जाएं। मानवीय गतिविधियां जैसे आग, दुर्घटना, महामारी आदि के द्वारा होने वाली आपदा विनाशकारी विपत्तियों की तरह ही आकस्मिक होती हैं और उन्हीं के समान विनाशकारी भी होती है। आज हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं, आपदा और उनका प्रबंधन, इस विषय वस्तु को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हम इस विषय वस्तु को क्यों पढ़ें? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन कैसे बनाए रखें का वर्णन आसानी से कर पाएंगे। मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं को वर्गीकृत कर सकेंगे। बाढ़, तूफान, चक्रवात, सूखे के कारण प्रभाव और प्रबंधन का बड़ी आसानी से वर्णन कर पाएंगे। भूकंप के कारण प्रभाव और प्रबंधन को वर्णित कर पाएंगे। जंगल की आग, तेल रिसाव जैसी दुर्घटनाओं से संबंधित आपदाओं से लेकर औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण प्रभाव और प्रबंधन का वर्णन कर पाएंगे। जैव संबंधी आपदाओं जैसे डेंगू, HIV, पशु महामारी और वर्तमान में जो पूरे विश्व में विश्व महामारी के तौर पर जो ये कोरोना महामारी का संकट आया है, इन सारे महामारियों जो ये के कारण जो आज पूरा विश्व मानव समाज इस भयंकर आपदा से ग्रसित है, उसके कारण, प्रभाव और प्रबंधन का आप आसानी से वर्णन कर पाएंगे। आपदा प्रबंधन में सरकार और समुदाय यानी समाज की क्या भूमिका होती है या होनी चाहिए, इसका भी आप बड़ी आसानी से विस्तृत वर्णन कर पाएंगे। प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन,
जीवधारियों के जीवन यापन और कुशलता के लिए प्रकृति में भरपूर संसाधन है, परंतु प्रकृति के अपने प्राकृतिक नियंत्रण साधन भी होते हैं। प्रयोग में आए संसाधनों को प्रकृति पुनः भर देती है, अधिकता को नियंत्रण में रखती है और यह सब प्राकृतिक रूप से जैवीय भू रासायनिक चक्र के द्वारा होता है। इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रकार प्रकृति में प्राकृतिक संतुलन को नियमित किया जाता है। इसको पारिस्थितिकी संतुलन भी कहते हैं और आज के संदर्भ में प्रकृति का यह संतुलन मानव गतिविधियों के कारण गड़बड़ा गया है। प्राकृतिक आपदा। भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक आपदाओं के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र है। बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप भारत में बार बार और जल्दी जल्दी आते ही रहते हैं। प्राकृतिक आपदा मानव निर्मित आपदाओं जैसे आग आदि की पुनरावृत्ति से मिलकर और बढ़ जाते हैं। पर्यावरण के अवक्रमण से असलाकृति परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए असुरक्षा भी बढ़ जाती है। वर्ष 1988 में कुल भूमि का 11.2% क्षेत्र ही बाढ़ संभावित था, परंतु वर्ष 1998 तक यह भूभाग बढ़कर 37% हो गया। अभी हाल ही में जिन 4 सबसे बड़ी आपदाओं का सामना भारत को करना पड़ा है, वह है महाराष्ट्र के लातूर में वर्ष 1993 ईस्वी में आने वाला भूकंप, वर्ष 1999 ईस्वी में ओडिशा का बड़ा चक्रवात, वर्ष 2001 में गुजरात का भूकंप, दिसंबर 2004 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आया सुनामी। बार बार आने वाली इन आपदाओं में जान और माल की बहुत हानि होती है। भौतिक सुरक्षा, विशेषकर जहां असुरक्षा अधिक है, इन आपदाओं के कारण खतरे में पड़ गई है। प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, परंतु उनके होने वाले दुष्परिणामों और क्षति को कुछ सावधानियां अपनाकर रोका जरूर जा सकता है। जैसे अधिक कुशल भविष्यवाणी और प्रभावशाली बचाव साधनों के लिए अच्छी तैयारी होना। ऊपर बताई गई चारों प्राकृतिक आपदाओं से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमें बहुधा से होने वाली जान माल की हानि को कम करने और पुनः सुचारू करने के लिए उचित योजनाओं और तैयारियों की आवश्यकता है। आपदाओं के खतरे का प्रबंधन वास्तव में विकास की समस्या है। पर्यावरण की जिस स्थिति को देश आज झेल रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारी और योजना तैयार करनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे आपदाओं के प्रकार के बारे में, अर्थात आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। उदाहरण के लिए आग, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएं या महामारी मानव निर्मित आपदाओं के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही आपदा भयानक विनाश करती हैं। मानव जीवन की क्षति, जीविका उपार्जन के साधनों, संपत्ति और पर्यावरण का अवक्रमण इन आपदाओं का परिणाम होता है। आपदाओं से समाज के सामान्य क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसका दुष्प्रभाव दीर्घकालीन होता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सूखा प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में चर्चा करूंगा और प्राकृतिक आपदाओं के जितने प्रकार हैं उनमें से एक एक करके मैं एक एक वीडियो बना करके पोस्ट करता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि इससे छात्रों को काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।